नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सीटीईटी सक्सेस क्लासेज में आपका पुनः एक बार स्वागत है। आज हम गणित के वो मास्टर पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आप यहाँ देख पा रहे हैं। कुछ मास्टर पॉइंट्स हैं मेरे, और इसके माध्यम से आप गणित में जो आपकी पूछा जाएगा गणित के अध्ययन के अंतर्गत, गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत, उसमें बहुत सारी चीज़ ऐसे हैं जो आपको पता नहीं होता है। ऐसे में ये मास्टर पॉइंट्स आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा और इसको चलिए हम बारीकी ढंग से समझते हैं। तो यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। तो चलिए हम देखते हैं। अब हम सबसे पहले जानेंगे आकृतियों के सामान्य गुण। कुछ आकृति होती है उसका हम गुण जानेंगे। आप देखे होंगे कि सीटेट में अक्सर आकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे में आकृति के बारे में जानना बेहद जरूरी हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं उन आकृति की। तो आकृति में हम बात करेंगे वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, त्रिभुज, समतल आकृति, जबकि घन, घनाभ, शंकु, गोला, ठोस आकृति। इन्हीं आकृति के बारे में बात करेंगे। आखिर क्या क्या इन आकृति में विशेषता होता है। अक्सर आप देखे होंगे सीटेट में 2D और 3D से प्रश्न आता है, और आप ये भी देखे होंगे कि वृत्त, वर्ग, घन, आयत से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं कि वृत्त, वर्ग, आयत, चतुर्भुज, ये सब जो आकृति होती हैं वो समतल आकृति होती हैं। समतल आकृति में आप जानेंगे कि उसकी हाइट नहीं होती है। जो भी आप समतल आकृति देखेंगे उस आकृति में उसका जो हाइट वो नहीं होगा, और यदि जिसमें हाइट नहीं होगा तो आप समझ जाएंगे जो वो समतल आकृति है। जैसे कि वृत्त में हाइट नहीं होता है, वर्ग में हाइट नहीं होता है, चतुर्भुज ले लीजिए, त्रिभुज ले लीजिए, इसमें हाइट नहीं होता है। इसीलिए ये क्या है, समतल आकृति है। अब दूसरी बात है, जितने भी समतल आकृति होती हैं वो 2D कहलाता है। वही हम यदि बात करें कुछ ठोस आकृति, जैसे कि आप जानते हैं जो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इनमें हाइट होती है अर्थात ऊंचाई होता है, और यदि ऊंचाई होता है तो वह आकृति 3D कहलाता है। तो अब समझ गए होंगे आप 2D क्या होता है, 3D क्या होता है, समतल आकृति क्या होता है, और 3D आकृति जिसे हम ठोस आकृति भी कहते हैं वो क्या होता है। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट, जो मास्टर पॉइंट है वो आप देखेंगे। ठोस आकार के कोने, उनके शीर्ष, उनके ढांचे, रेखाखंड, उसके किनारे तथा उसके सपाट पृष्ठ उसके फलक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उनके फलक कहलाते हैं। जो भी ठोस आकृति हैं के जो कोना होते हैं, या हम उसका शीर्ष कहें, या उसका हम ढांचा कहें, या उनका रेखा खंड कहें, वो क्या कहलाता है, तो उसका फलक कहलाता है। वही हम बात करें अगली पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आप देख रहे हैं जो वृत्त या गोले की जो त्रिज्या होती है उसकी ऊंचाई समान होती है। मान लीजिए आप ऐसे समझे, ये आपका वृत्त है, तो इस वृत्त में जो इसका मूल बिंदु है, इसका जो ये त्रिज्या होगा तो यही इसका हाइट भी होगा, क्योंकि आपको पता होगा कि वृत्त की जो जितनी भी त्रिज्या होती हैं वो सब क्या होते हैं, बराबर होता है। वही हम यदि बात करें गोला की, तो गोला में भी उसका त्रिज्या, उसका हाइट क्या होता है, बराबर होता है। वही अब अगला पॉइंट हम बात करें, जो प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है। तो आप पूछना चाहेंगे जो आखिर ये कैसे। आपको मैं बता दूं, जो वर्ग जो होता है वो क्या होता है, उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। आपको पता होगा वर्ग की सभी भुजा बराबर होती हैं। और वही यदि हम बात करें आयत की, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की। अब हम बात करेंगे यदि इसका 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और ये भुजा 2, तो फिर आमने सामने बराबर है, इसका भी आमने सामने बराबर है। और आयत कहता है क्या, जो हम आमने सामने के भुजा बराबर होते हैं। ऐसे में जितने भी वर्ग हैं वो क्या कहलाता है, आयत कहलाता है, क्योंकि वर्ग जो होता है वो आमने सामने की भी भुजा बराबर होते हैं और चारों भुजा भी बराबर होते हैं। इसीलिए वर्ग आयत हो सकता है, लेकिन ध्यान रखेंगे जो ये आपका आयत है ये वर्ग कभी भी नहीं होगा। एक वर्ग आयत हो सकता है लेकिन आयत कभी वर्ग नहीं होगा।
चलिए हम अगला पॉइंट देखते हैं। प्रत्येक आयत के एक समांतर चतुर्भुज होता है, यानी जितने भी आयत होते हैं वो एक प्रकार का समांतर चतुर्भुज होता है। अगला पॉइंट है प्रत्येक चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज। ये जितने भी पॉइंट है आपके लिए समझिए भी आए हैं। तो यदि आप इस पॉइंट को नोट करते हैं, इस पॉइंट को ध्यान में रखते हैं, तो सीटेट में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल नहीं छोड़ पाएंगे, उसको जरूर आप हल कर सकते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है वो क्या है, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है। यानी यहाँ हम ध्यान रखेंगे समचतुर्भुज पर खासकर। आयत क्या होता है, तो समांतर चतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, और वर्ग समचतुर्भुज। ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ है इसमें। चलिए हम अब त्रिभुज में बढ़ जाते हैं आगे की ओर। त्रिभुज में क्या कुछ है जान लेते हैं। त्रिभुज के गुण बहुत हद तक आपको पता होगा। जो इनकी जो कोण होती हैं तीनों का योग वो 180 डिग्री होता है। ये भी आपको पता होगा कि त्रिभुज की एक भुजा को आगे यदि बढ़ाते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप ये त्रिभुज है, ये आप देख रहे हैं त्रिभुज है, और यदि आप इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये कोण जो होता है, ये कोण, ये वहिष कोण कहलाते हैं। और ध्यान देंगे जो वहिष कोण होता है वो दो सम्मुख अंतः कोण के योग बराबर होते हैं। यानी ये कोण और ये कोण जितना डिग्री होगा उतना ही ये कोण होगा। ये कंडीशन है, ये नियम है, और ये नियम आपको ध्यान रहेगा तो बहुत प्रश्न भी आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम आगे और आगे देख लीजिए। जैसे कि आपके पास यहाँ पॉइंट्स हैं कि त्रिभुज का वहिष कोण किसी एक समूह अंतः कोण से बड़ा होता है। ये भी ध्यान देना है कि जो वहिष कोण होता है वो समूह अंतः कोण से बड़ा होगा। यानी आप यदि ये त्रिभुज बना रहे हैं और आपका ये वहिष कोण है, तो ये जो कह रहा है यहाँ जो त्रिभुज का वहिष कोण, ये वहिष कोण किसी भी सम्मुख अंतः कोण से, सम्मुख जो अंतः कोण है उससे क्या होगा, ये बड़ा होता है। वहिष कोण जो होता है किसी भी सम्मुख को अंतः कोण से क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा का से बड़ा होगा। ये भी करने वाली बात है। यदि आप कोई त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं, मानकर चलिए ये त्रिभुज है, तो आपको ये ध्यान रखना है यदि ये एक है और ये दो है तो ये 1 सेंटीमीटर का या मीटर का नहीं हो सकता है। यदि इस तरह का कोई त्रिभुज आपको बोले तो आसान नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों का या ये दोनों का या ये दोनों का योग करके उससे बड़ा होना चाहिए। जैसे हम 1 और 1 को जोड़ते हैं तो 2 ही होता है, नहीं ये 3 होना चाहिए, तभी जाकर के 3। यानी जब दो भुजा को योग करेंगे हम तो उनसे जो तीसरा भुजा होगा वो क्या होना चाहिए, इस दोनों युग उससे बड़ा होना चाहिए। आगे हम देखते हैं यदि त्रिभुज के शीर्ष कोण का अर्धक आधार को आर्धित करता है तब त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होता है। ये ध्यान रखें। अब देखिए सीटेट में क्या होता है, तो सीटेट में आपसे दे देगा त्रिभुज है, अब 4 ऑप्शन आपको दे देगा। अब वहाँ देगा त्रिभुज का वहिष कोण किसी भी सम्मुख अंतः कोण से बड़ा होता है, हाँ या ना। आप यानी उसमें एक निगेटिव रहेगा। तो जब तक आपको त्रिभुज के बारे में सारी जानकारी नहीं रहेगा तो आप अक्सर प्रश्न गलती करके चले आएंगे। इसीलिए क्योंकि हर एक बार बहुत बार आयत से पूछता है, तो किसी बार वर्ग से पूछता है, किसी बार मैं ये मास्टर पॉइंट्स को पूरे करवाऊंगा 1-2 वीडियो में। इसमें मैं आपको अभी जो आप देखें यहाँ आकृतियों का समान गुण और त्रिभुज कराऊंगा। इसके बाद आपको अगली वीडियो में हम पूरे का पूरे करवा देंगे। इसके बाद इसमें हम देखेंगे और आगे कि समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं समान होती हैं, अर्थात समबाहु त्रिभुज की जो माध्यिकाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समान होती है। अब हम आगे बात कर लेते हैं वृत्त का भी, और इधर जो आपको और मास्टर पॉइंट्स हैं वो हम कल कर देंगे। चलिए इसमें